आप सबका स्वागत है नए वीडियो पे जहाँ पे मैं वीकली एनालिसिस करूंगा मार्केट में क्या हुआ है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। सो मेरे साथ बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो कर सकते हैं करिए, फैला दीजिए बिकॉज ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक श्योर व्हाट इज हैपनिंग इन द निफ्टी। उसके बाद हम सेक्टर में जाएंगे, फिर हम स्टॉक्स की बात करेंगे। थोड़े बहुत स्टॉक्स है मेरे पास दिखाने के लिए आपको, सो विल जस्ट टॉक अबाउट इट। विल स्टार्ट राइट नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट चालू है, निफ्टी एट 23,350 लेवल। बट हमको ये जिस तरह से ये वीकली टाइम फ्रेम में स्पाइक देखने को मिला है, दिस इज द हाईएस्ट इन 4 to 5 years सिंस कोविड। ये 4-5 साल का हाईएस्ट एक वीकली कैंडल फॉर्म किया है और बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे है ये चॉपी मार्केट में, ये बेयर मार्केट में। सो या एज यू कैन सी हर व्हाट इज दिस, विल जस्ट फिगर आउट कि ये बेयर मार्केट है, बेयर मार्केट खत्म हो चुका है या फिर ये बुल मार्केट है। विल जस्ट स्टार्ट विद इट। जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे टॉप बना दिया था, उसके बाद वो देख सकते हो जैसे कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर ये वही फॉर्मेशन बेस कर रहा था। हमको कंफर्मेशन लोअर लो लोअर हाई का मिलता जब ये वाला लेवल दिख रहा है जो 10 मार्च को हुआ था, तो वहां से रिवर्स मार के नीचे चला जाता तो वो लोअर लो लोअर हाई वाला जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली चालू रहता, वो कंटिन्यूएशन में रहता। बट ऐसा नहीं हुआ। वी सॉ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। वहां से उसने ब्रेक करके एक हायर लो बना दिया पीछे से, जो पहले का लो था वो था 22,000 समवेयर एंड नाउ इट्स 22,300। दैट्स द बिग डिफरेंस। एंड यस, वी सॉ द रैली ऑफ 4 to 5 days of like 4.5%, which is good। ये हमको एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 23,800। यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर 50 EMA भी लगा दे तो यस, 50 EMA हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड, सो इट्स अ गुड साइन। 200 EMA के वहाँ पे ही है, ये 200 EMA रेजिस्टेंस हो सकता है। विल जस्ट फिगर आउट, 1-2 दिन बाद देखेंगे हम क्या कर रहा है। बट फिलहाल ये टाइम पे द निफ्टी इज शोइंग दैट मोमेंटम, द निफ्टी इज शोइंग दैट ग्रेटनेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये आप देखोगे ना तो ये जो रैली दे रहा है ये ऑलरेडी ब्रोकन स्टॉक्स का रैली है। दिस इज नॉट द रैली फॉर द ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे तो आपका चांसेस कम हो जाएगा सक्सेस का। दिस रैली इज फॉर द ऑलरेडी ब्रोकन स्टॉक्स। तो जो ऑलरेडी टूटे हुए स्टॉक्स है ये उसका रैली दे रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रीज से। दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक ग्रेट मोमेंटम में था फाइनेंस के वजह से। फाइनेंस वाज डूइंग रियली वेल। हम फाइनेंस में देखते तो देखिए फाइनेंस इज ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई, विच इज ये मैं बोल रहा था बहुत टाइम से। अगर आप मेरे को ट्विटर में फॉलो करते हो तो यू मस्ट नो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट फाइनेंस सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनेंस इज द ओनली सेक्टर नाउ विच इज क्लोजर टू ऑल टाइम हाई रेदर देन एवरी अदर सेक्टर। सो या यू कैन सी द फाइनेंस की वजह से हमको एक अच्छा मोमेंटम बिकॉज ऑफ द RBI रेट कट या फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है, तो उसकी वजह से हमको इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, स्मॉल कैप देखेंगे। स्मॉल कैप क्या कर रहा है? स्मॉल कैप ने भी अच्छा सा बाउंस दिया, मिड कैप ने भी अच्छा सा दिया है। स्मॉल कैप ने लो से ऑलमोस्ट 12% 30% का गेम दे दिया है। बट दिस रैली इज ओनली फॉर द ऑलरेडी ब्रोकन स्टॉक्स। दिस इज नॉट रैली फॉर द ब्रेकआउट स्टॉक्स। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो आपका चांसेस थोड़ा लो हो जाएगा सक्सेस का। अगर आप रिवर्सल पैटर्न एक्टिवेशन ट्रेड करते हो, जो मेरा स्ट्रेटेजी है, आई हैव टीचर इट फॉर फ्री ऑन माई ट्विटर चैनल। आप वहाँ पे जाके एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, इट्स रियली गुड। तो वो आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे ये टाइम पे, सो इट विल वर्क लाइक अ चार्म। ठीक है, सो यहाँ देख सकते हो मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम में है। निफ्टी भी एक अच्छा कर रहा है फिलहाल। एक ये लेवल क्रॉस है, देखो जब तक निफ्टी 25,000 लेवल क्रॉस नहीं करेगा आई एम नॉट बुलिश एट ऑल। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। हम उसको बुल मार्केट का नाम दे रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द बेयर मार्केट। दिस इज अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म रैली। ये वो हो सकता है जब तक 25,000 लेवल क्रॉस ना कर दे तब तक हम उसको बुल मार्केट नहीं बोलेंगे। ठीक है, so mid cap is also exactly doing same like the small cap and as you can see here the sector में देखे तो एक IT sector already Nasdaq के वजह से, या auto is also not showing that much of the rally in this, so it's out. The one sector I told you which is finance, that's the only sector for now which is doing really good. Pharma is also
I am finding it bullish, and I am bullish on pharma for since 2024, and I'll be bullish until 2026. 2 साल का रैली बाकी है, ये फार्मा फटेगा। आप उसका स्टॉक्स में जाके FII डेटा देख लो, उनका चार्ट्स देख लो, चार्ट इतना क्लीन है, इतना स्मूथ प्राइस एक्शन बना रहा है, आपको समझ जाएगा कि ओके इसमें कुछ तो बाइंग पावर आ रहा है। ठीक है, फार्मा सेक्टर गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, दे आर सपोर्टिंग फार्मास, दे आर सपोर्टिंग हेल्थ केयर, दे हैव अ गुड CAGR ग्रोथ ऑफ द नेक्स्ट डेकेड, एंड इट्स गुड सेक्टर ओवरऑल, एंड आई एम बुलिश ऑन फार्मा। Finance for now, finance is only for short term, pharma is for the year or two I'm looking for. Metal is also dicey somewhere in this rally. FMCG completely out, energy out, realty out, PSU bank, see finance are doing good, like private banks are doing good, but PSUs are not doing good. So basically जो सेक्टर लास्ट टाइम के बुल मार्केट में 2023 के बुल मार्केट में भागा था, वो ये टाइम नहीं भाग रहा है, विच इज PSU। अब देख सकते हो PSU के सारे स्टॉक देख लो आप, बहुत भागे थे, बट ये टाइम कोई नहीं भाग रहा है। बैंक भी नहीं भाग रहे, जहाँ पे फाइनेंस भाग रहा है, और जो प्राइवेट बैंक है लार्ज कैप के वो भाग रहा है, बट PSU नहीं भाग रहे। सो लाइक दैट्स द सेक्टर रोटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इंफ्रा समवेयर डूइंग गुड, एंड इंफ्रा इज द सेक्टर which might show really good momentum for the next decade, and लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया इंफ्रा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल्टी, रियल्टी इज डिफरेंट। रियल्टी जो बिल्डिंग जो बनाता है, इंफ्रा में सब कुछ आ गया, सोलर आ गया, वाटर मैनेजमेंट आ गया, A to Z जो इंफ्रा में लगता है, रोड में लगता है, रेलवे में लगता है, वो सब आ गया। मैं उसमें बुलिश हूँ, आई एम नॉट बुलिश ऑन रियल्टी। ठीक है, सी प्राइवेट बैंक। अब देखो PSU बैंक देखो और प्राइवेट बैंक देखो, कितना फर्क है। प्राइवेट बैंक इज शोइंग अ गुड मोमेंटम, फाइनेंस के साथ साथ फाइनेंस भी अच्छा कर रहा है, एंड मीडिया इज आउट। PSU तो ध्यान मत ही दो अभी फिलहाल, बिकॉज सेक्टर रोटेट होता है, सेक्टर रोटेट हो गया अभी, वो टाइम करेक्शन पे, वो टाइम करेक्शन लेगा, उसको टाइम लगाएगा। ठीक है, ऑयल एंड गैस आउट, सेम थिंग। हेल्थ केयर, फार्मा, हेल्थ केयर, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, ये 4 सेक्टर है जो आपको फोकस करना चाहिए ये टाइम पे। कंज्यूमर out, this out, commodity out, services also out, defense. Now let's talk about defense. Defense का जो order book है, and their government support, and their main focus to export out from the India, make in India initiative of the defense sector, it is showing the reality right now, it is showing the momentum right now. देखिए जो टाइम पे PSC भाग रहे थे, रेलवे भाग रहे थे, डिफेंस भी भाग रहे थे, बट दे हैव द हायर लाइक अपर लिमिट। डिफेंस सेक्टर है, बूमिंग ही करेगा, दे हैव अ रियली गुड गवर्नमेंट सपोर्ट एज वेल, बिकॉज डिफेंस इज द मेन थिंग अबाउट द इकोनॉमी। वो इकोनॉमी में इतना फर्क लेके आते हैं डिफेंस, एंड दिस इज द वन, दिस इज द सेक्टर। मैंने बोल दिया था लॉन्ग टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म में एक स्टॉक तो डिफेंस का रखो, बाकी ठीक है, एक स्टॉक डिफेंस, एक स्टॉक फार्मा, एंड एक स्टॉक लार्ज कैप का कोई भी रख दो, ब्लू चिप रख दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये आपको दिखाता हूँ टाटा मोटर का। ठीक है, ये लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ मैं, लार्ज कैप मैंने बताया आपको। ठीक है, सो लार्ज कैप की बात करूँ, सो मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे हम। सो टाटा मोटर इज एट रियली गुड वैल्यूएशन नाउ, एज यू कैन सी द लास्ट टाइम 2015 it came to the level of 600, 2016 also it came to the level of 600। बुल मार्केट आया था 2023 का, तो उसने ब्रेकआउट दे दिया था, बट नाउ अगेन वो रीटेस्ट के लिए आया है। ये देख सकते हो आप, ये रीटेस्ट के लिए आ चुका है, इसने बाउंस कर दिया है, इसने वीकली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दिया है। अगर मंडे को इसके ऊपर जाता है, 700 का भाव है। ठीक है, बहुत बढ़िया सेक्टर है, लॉन्ग टर्म के लिए ब्लू चिप है, स्मूथ मूवमेंट, स्मूथ ग्रोथ आराम से करेगा। टाटा का स्टॉक है, बाउंस दे रहा है, चार्ट बता रहा है, फंडामेंटल बता रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज वन ऑफ द स्टॉक आई एम फोकसिंग ऑन। नेक्स्ट वीक अगर इसका ओपनिंग 700 के ऊपर जाता है, सो आई विल बाय इट फॉर द लॉन्ग टर्म। अब मैं रख दूंगा। ठीक है, अगर वो 1200 तक भी छूता है, तो वो हम लोग का 70% 60% तो निकल गया, विच इज गुड फॉर द मीडियम टर्म, बट ये हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, विच इज रियली गुड। So for the long term sector, I'm focusing on the large cap stocks, because large cap एक अच्छे वैल्यूएशन में चल रहे हैं अभी। लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वन इज फार्मा, वन इज डिफेंस। फॉर द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म फाइनेंस इज डूइंग गुड, बिकॉज फाइनेंस मुझे लगता है कि इतना एक पैराबोलिक मूव के साथ जा रहा है अभी ये टाइम पे, सो इट माइट कंटिन्यू लेटर, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए फार्मा इट्स रियली गुड। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द मार्केट हेल्थ। सो या जस्ट वॉच आउट हेयर, एंड दिस इज माई मार्केट हेल्थ। ये मेरा डैशबोर्ड है, मैं जाता हूँ एक जगह पे जहाँ पे मेरे को बताना है आपको कि क्या करता हूँ मैं। ठीक है, अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, इफ आई वांट टू डू स्विंग ट्रेडिंग, आई विल फॉलो दिस स्कैन prescription written here, works as market health also।
ये मार्केट हेल्थ की तरह भी काम करेगा बिकॉज ऑल टाइम हाई स्टॉक्स बिलो 40 आई एम completely avoiding swing trading and now it's somewhere around 15 to 14. So I am completely avoiding it. I will try छोटा सा क्वांटिटी, आई विल ट्राई इट विद द लो क्वांटिटी विद द लो रिस्क. ट्राई करूंगा. जो पानी है उसको आपको टेस्ट करना है पहले, अच्छा लगे तो ही पीना है. ठीक है, ये वही फंडा है. So this is the like description I'm talking about. All-time high stocks between 40 to 80. I'll be trading with the medium risk, with the medium exposure, and the all-time high stocks above 80 should be my full throttle mode of swing trading. अभी तो बहुत टाइम है उसको जाने को. Like the last time it was above 80 was अगस्त एंड सितंबर, और वो टाइम भी वॉलिटिलिटी हाई था, चॉपीनेस था, तो वो टाइम भी सक्सेस इतना नहीं हो पा रहा था स्विंग ट्रेडिंग में. स्टॉक स्पेसिफिक में हो रहा था. ठीक है. सो दिस इज द मार्केट हेल्थ आई फॉलो एंड आई जस्ट शेयर विद यू समथिंग हियर. एज यू कैन सी दिस इज द एवरेज मार्केट कैप RSI. मार्केट कैप RSI देखो तो बहुत दिनों के बाद एक स्मूथ ऊपर की ओर पे जा रहा है, जहाँ पे 45 से 50 से 53 से 54 से नाउ इट्स 57. सो इट्स गोइंग अप. और मालूम तो है 60 के ऊपर तो एक बुलिश मोमेंटम आ जाता है, हमको बहुत लोगों ने सीखा होगा ये. ठीक है. सो मिड कैप इज ऑल्सो शोइंग सेम थिंग, स्मॉल कैप इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग. स्टॉक अबाउट 10 EMA देख सकते हो. लास्ट टाइम जब ये ऊपर था इतना 87 पे, वो था दिसंबर. नाउ अगेन आफ्टर 3 months इट्स गोइंग बैक टू वेयर इट वाज 3 months अगो. सो इट्स अ गुड साइन कि अच्छा रिवर्सल आया है. एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है हमको. बट इट वुड बी द स्टॉक स्पेसिफिक, नॉट टू द ऑल टाइम हाई स्टॉक. जो ऑल टाइम हाई पे है वो ऑलरेडी वहाँ पे रुके पड़े हैं. मैं दिखाता हूँ आपको. सो द लास्ट टाइम स्टॉक अबाउट 20 EMA was at high was 11 December and now it's also coming back to it like 21 December. Last time it was 86, now it's 73. ठीक है. तो 50 भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम के बाद एक ऊपर की ओर पे रैली दे रहा है. 200 में भी एक स्लाइड कर्व देखने को मिल रहा है हमको. ठीक है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 months वी हैव सॉ द RSI डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक बुलिश क्रॉसिंग ओवर टू द बेरिश साइड. जो बेरिश RSI था उसके नीचे घूम रहा था 4 महीने से, बट आफ्टर 4 months इट इज क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स गोइंग अप. नीचे था उसका ऊपर चला गया. ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर चला गया, विच इज अ गुड साइन कि RSI में मोमेंटम दिख रहा है. RSI में मोमेंटम दिख रहा है तो स्टॉक में भी मोमेंटम दिखेगा ऑफ कोर्स. ठीक है. या सो मेरे को इतना ही बताना है. मैं थोड़ा बहुत आपको स्टॉक बता देता हूँ जो ऑल टाइम हाई पे है, जो स्विंग सेटअप के लिए अच्छा है, बट ये रैली में वो चल नहीं पा रहा. विच इज मुथूट फाइनेंस. बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है, बट उस तरह से जिस तरह से रैली उसमें आई है वो इसमें 2 दिन से नहीं दिखाई दी. जहाँ पे 2 दिन में निफ्टी ने 3% गेन किया, वहाँ पे मुथूट ने 2% लॉस कर दिया. ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे को मिलेंगे. आई थिंक एजेक्स इंजीनियरिंग इज द वन. लेट्स या लुक एट दिस. इसने ब्रेकआउट दे दिया था ऑल टाइम हाई पे, मस्त चल रहा था IPO बेस्ड सेटअप, बट सडनली इट केम बैक टू द लेवल ऑफ रेंज ऑफ वॉट एवर इट वॉज. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ गुड साइन और ये अच्छा साइन नहीं होता है. ताज के देख लेते हैं. ताज के क्या कर रहा है. ताज के भी ये देखिए, लुक एट द वॉलिटिलिटी, लुक एट द स्पाइक. छोटे छोटे कैंडल बना के ऊपर जा रहे हैं. उसका मतलब है कि मोमेंटम जो ऑलरेडी जो बेरिश है उसमें मोमेंटम इतना नहीं है, जो रिवर्स किया है वो मोमेंटम दे. तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होल्डिंग है और आपका स्टॉक नीचे फटा हुआ था, वो अच्छा सा आपको रिकवरी दिखा सकता है पोर्टफोलियो में. बट अगर आप स्विंग सेटअप करते हो तो आपका शायद नहीं चलेगा. ठीक है. सो यही बताना था मुझे, यही मेरा वीडियो था, शॉर्ट टर्म वीडियो था. देखेंगे हम. और एक और चीज़, FII DII डेटा ऑफ येस्टरडेज निफ्टी में, तो इसमें दिखा रहा है कि FII ने 7,000 करोड़ का बाइंग किया है, बट वो रीबैलेंसिंग था. रीबैलेंसिंग का बहुत लोगों को मतलब नहीं होगा, जहाँ पे वो अपने जो एसेट होते हैं वो मैनेज करते, रीमैनेज करते, रीबैलेंस करते. जो दिखा रहा है प्रॉफिट वो बेचते हैं, लॉस बुक करते हैं, नया कुछ खरीदते, तो रीबैलेंस करते हैं. उसके चक्कर में हमको इतना दिख जाता है. बट तो इट वाज इन द नेट सेल ओनली, और उन्होंने नेट सेल ही किया है अराउंड 3,000 to 4,000 करोड़ का. तो ज़्यादा खुश नहीं होना है FII DII डेटा को देख के, और गिफ्ट निफ्टी को देख के भी आपको खुश नहीं होना है. मार्केट देखेंगे सोमवार कैसे खुलता है, ऊपर की ओर पे खुलता है. रिवर्सल वाला दिख रहा है तो रिवर्सल
पैटर्न एक्टिवेशन स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। स्विंग सेटअप दिख रहा है तो स्विंग सेटअप यूज करेंगे, कुछ नहीं दिखता है तो कुछ नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म वाले को फायदा हो रहा है, लॉन्ग टर्म वाले का रिकवर हो रहा है और उनको ये मार्केट में मजा आ रहा है। दैट्स इट। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, like this video, share it for the market analysis, and I will come up with this type of videos every week, Saturday or Sunday, and I'll see you soon.